बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक जो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटी। लग रहा है जैसे धरती फट रही है, क्यों भाई? ठीक से बैठने में बड़ा कष्ट है बच्चों को। चलिए साहब, या हो सकता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का शौक लगाओ आप। तो अब जो लोग जैसे ये सब शौक उन्हें लगते हैं, जो थोड़ा सा पढ़ने के प्रति जिनकी रुचि हो, तो उन्हें लगेगा साहब ये कठिन है, ये सरल है, ये आसान है, ये ज़्यादा मनोरंजक है। अब जिनकी रुचि नहीं उनके लिए सब बराबर है। जैसे ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटी, वैसे ही काइनेमैटिक्स, वैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर, सब उनके लिए प्लेन मैदान है, सब एक जैसा है। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि आप में से कोई ऐसा ना हो जिसके लिए सब एक जैसा हो। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझें क्या होता है। भाई देखो क्या है, जब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो दो बेसिक फंडामेंटल रूल हैं इस सेक्टर में, ठीक। उन्हीं दो रूल पर ये पूरा पोर्शन टिकता है। तो दो रूल क्या है जरा समझें। तो इफ Z1 and Z2 are two complex numbers, Z1 और Z2 क्या है साहब? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो रिलेशन हमेशा ट्रू रहेंगे। क्या क्या? आप बच्चों लिखें मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2, ठीक। या आप लिख लें मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इस मॉड्यूलस की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज समेशन ऑफ मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, है नहीं? मैक्स समेशन ऑफ मॉड Z1 एंड मॉड Z2। और इस एक्सप्रेशन की इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज द डिफरेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 एंड Z2। ऐसे बच्चों सीखो। जैसे ये मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक समझ रहे हैं, इसका ये पूरा इंटरवल यहां से यहां तक है, ऐसे समझिए। तो ये हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल है और ये लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल है। किसके लिए? इन दोनों का। दोनों का आंसर बच्चों सेम ही है। अब ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं, इसको अगर हमें प्रूफ करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिर ट्रायंगल की इनइक्वालिटी यूज करनी पड़ती है। तो साहब ये ट्रायंगल की इनइक्वालिटी क्या होती है? देखो, ट्रायंगल की इनइक्वालिटी कैसे यूज करते हैं, तभी इसका नाम जो है वो पड़ गया है ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटी। तभी इस सेगमेंट को हम बोलते हैं ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटी, क्योंकि उसी से ये दोनों बच्चों डिराइव होते हैं। फिर समझ लें, चाहे मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 हो, चाहे Z1 प्लस Z2 हो, दोनों की ये हाईएस्ट वैल्यू है और दोनों की ये लोएस्ट वैल्यू है। अब इसको हम आसानी से देखो प्रूफ भी कर सकते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? लेट अस सी। साहब देखें, प्रूफ कर रहे हैं या पहले एक काम कर ली, थोड़ा इसको और एक बार और अच्छे से लिख लें। अच्छे से लिख लें मतलब जैसे कोई पूछे कि Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या है, या Z1 माइनस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या है। दोनों की ही मैक्सिमम वैल्यू है सम ऑफ इंडिविजुअल मॉडुलस, है ना? तो जो ऊपर लिखा है वो मैंने इस तरह से बना दिया। थोड़ा अगर इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ठीक रहे। हाँ जी, तो जो ऊपर रिलेशन लिखा है उसका ये एक हिस्सा है। और ऐसे अगर ये पूछा जाए कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है या Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस है, तो इनकी मिनिमम वैल्यू बताइए।
तो मिनिमम वैल्यू होगी इन दोनों के मॉडुलस का डिफरेंस। अच्छा, उसके ऊपर मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं, डिफरेंस के ऊपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो अगर हम मॉड लगा दे रहे हैं तो वो नेगेटिव नहीं आएगा बस। तो लॉजिक यही है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप इंडिविजुअल मॉडुलस को ऐड कर दो, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप इंडिविजुअल मॉडुलस का डिफरेंस ले लो। तो ये जो है बेसिक लॉजिक है यहाँ पर, यही हमारे लिए ट्रायंगल और इनइक्वालिटी। अब इसी ट्रायंगल और इनइक्वालिटी में एक जनरलाइजेशन भी कर लिया जाए, फिर मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो समझो, अभी हमने ये सीखा कि साहब अगर मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का समेशन है तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू दोनों के इंडिविजुअल समेशन के बराबर होता है। अब ये रूल को हम जनरलाइज्ड भी कर सकते हैं, मींस अगर ऐसा हो जाए से वी हैव n डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, या डिफरेंट की जगह कैसे सेम भी हो सकते हैं, n कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबको ऐड करने के बाद जो मॉडुलस लिया जाएगा वो हमेशा इससे कम आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर भी आ सकता है। तो ये उसका जनरलाइज्ड वर्जन है, ठीक। तो ये फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये n कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जनरलाइज्ड रिजल्ट हो गया ऊपर वाले का। देखिए वैसे अगर आप इतनी बातें जानते हैं तो ट्रायंगल और इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा प्रूफ से समझने से ही आएंगे, है ना, क्योंकि बिना उसको समझे आप वो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जो प्रूफ पर बेस्ड है। तो मैं आपको पहले प्रूफ कराता हूँ। वो ऊपर जो स्टैंडर्ड लिखे ना, ये दोनों, ये स्टैंडर्ड कैसे हो जा रहे हैं इसका प्रूफ देखिए। तो तब पहले लिख लो तो फिर प्रूफ बताएं। देखो ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के दो बेसिक स्टैंडर्ड हैं, इनको हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं और फिर आपको ये समझ आएगा कि इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों कह रहे हैं, है ना, ट्रायंगल का रोल क्या है। तो बच्चों क्या करते हैं कि एक आर्गन प्लेन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, फिर इस आर्गन प्लेन में क्या करते हैं कि कहीं पर भी एक आप Z1 अज्यूम कर लें और कहीं पर एक Z2 अज्यूम कर लें। तो हमने दो अलग अलग क्वाड्रेंट में Z1 और Z2 को अज्यूम कर लिया। अच्छा, ये हमारा क्या है बच्चों, रियल एक्सेस है, और ये हमारे लिए क्या है, इमेजिनरी एक्सेस है, और ये हमारे लिए क्या है, ओरिजिन है। सीखिए जरा गौर से। अब हमें इसका प्रूफ करना है, तो प्रूफ में क्या होना है, आप ऐसे सोचिए कि यू ड्रॉ अ ट्रायंगल। तो हमने ओरिजिन से Z1 को ज्वाइन कर दिया, Z2 को भी ज्वाइन कर दिया और उनको आपस में भी ज्वाइन कर दिया। सीखो, ओरिजिन से क्या किया हमने, Z1 और Z2 दोनों को ज्वाइन कर दिया, उनको आपस में भी ज्वाइन कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल दिख रहा है विच इज O Z1 Z2। अब इस ट्रायंगल में अगर हम आपसे पूछें कि से थोड़ा सा इसको रफ करना होगा, ठीक है, रफ कर दिया थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं ऊपर। हाँ जी, आपसे ये पूछा जाए कि इस लाइन की लेंथ बताइए कितनी, ये जो साइड है ट्रायंगल की, लेंथ ऑफ दिस साइड। तो इस साइड की लेंथ क्या हम मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 लिख सकते हैं? मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 कर दिया तो वो डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अगर इस साइड की लेंथ पूछी जाए तो वो सिंपली मॉड Z2 हो जाएगी, और बच्चों अगर इस साइड की लेंथ पूछी जाए
सो दैट इज सिंपली मॉड Z1। क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस लिखोगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे इसको आप ऐसे सोचो, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड ओरिजिन, तो -0 लिखने का तो कोई सेंस है नहीं, तो वो मॉड Z1 हो गया। तो अब आप इस ट्रायंगल में देखो तो यू आर गेटिंग दीज 3 साइड्स, तीनों साइड का साइड लेंथ अपने को दिया हुआ है। तो ट्रायंगल में आपने बचपन से एक रूल पढ़ा होगा कि साहब 2 साइड का समेशन तीसरे से हमेशा ज़्यादा होता है, और एक रूल ये भी होता है कि 2 साइड्स का डिफरेंस तीसरे से हमेशा कम होता है। दोनों रूल होते हैं कि नहीं होते? किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स का समेशन तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा, और 2 साइड्स का डिफरेंस तीसरे से हमेशा कम। सो नाउ अप्लाई दीज 2 रूल्स। तो अगर पहला देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि साहब मॉड ऑफ, या ऐसे लिख लो कि जो तीसरी साइड है, ये जो तीसरी साइड है विच इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, दिस इज ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। 2 साइड का समेशन तीसरे से बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर एक और कर सकते हैं क्या, अगर हम 2 साइड्स का डिफरेंस लिख लें, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, और ऊपर एक मॉड लगा दें, तो ये जो डिफरेंस है वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा हो जाएगा। बच्चों सीखो, ये जो डिफरेंस है वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, और उससे बड़ा ये है, ऐसे। तो अगर हम इन दोनों को क्लब करके लिखें, मिला के लिखें, तो मिला के देखो क्या रिजल्ट आएगा। अगर हम पहले और दूसरे को क्लब कर दें तो क्या लिखना होगा, तो हमें लिखना होगा कि मॉड Z1 और जो मॉड Z2 है उनका जो डिफरेंस है दैट इज लेस देन ऑफ दिस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, एंड दिस इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो देखो एक तो प्रूफ हो गया ही। अब बच्चों इस प्रूफ में क्या है, 2 समस्याएं आपको लग सकती हैं। एक तो सर इक्वलिटी नहीं है, आपने तो इक्वलिटी भी लिखवाई है, और दूसरा ये है कि सर आपने तो 2 लिखवाए थे, जैसे यहां तो आप Z1 माइनस Z2 ही करा रहे हैं, आपने तो Z1 प्लस Z2 भी बताया था। तो अब 2 चीजें यहां पर अभी छूटी हुई हैं, तो एक का तो अभी तुरंत इलाज हुआ जा रहा है। क्या, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इसी रिलेशन में जहां जहां आपको Z2 दिख रहा है वहां वहां आप माइनस Z2 लिख दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो जहां जहां Z2 दिख रहा है वहां वहां अपने को क्या कर देना है, माइनस Z2 कर देना है। तो माइनस Z2 करोगे तो प्लस Z2 हो जाएगा यहां, और ये तो जो है माइनस ही रहेगा, ऐसे। जहां जहां Z2 था वहां वहां अपने को क्या कर देना है, माइनस Z2 कर देना है। अच्छा, अब देखो, सीखो गौर से। अब इसके बाद क्या हुआ कि अच्छा Z2 का मॉडुलस लिखो या माइनस Z2 का मॉडुलस लिखो, बात तो बच्चों बराबर ही। भाई Z और माइनस Z दोनों का मॉडुलस करेंगे तो माइनस का तो कोई मतलब बनेगा नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जहां जहां बच्चों माइनस Z2 का मॉडुलस लिखा है दैट विल बिकम मॉडुलस ऑफ Z2। तो ये हो गया फाइनल। तो देखिए, जो इनइक्वलिटी मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 में है, एग्जैक्ट वही इनइक्वलिटी मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 में है। यही तो प्रूफ किया था हमने। तो इतना काम तो ट्रायंगल से हो गया। अब ट्रायंगल एंड इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें इक्वलिटी वाला मामला भी छूट रहा है। तो ट्रायंगल और इनइक्वलिटी मतलब, या ये जो इनइक्वलिटी है इसमें इक्वलिटी कब आई, ये थोड़ा सीखने की जरूरत है। तो देखो, इक्वलिटी का प्रूफ अलग है, पहले इतना नोट करो।